हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री के 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, यानी कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को किससे व्यक्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समीकरणों के रूप में। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि O2 हमारा ऑक्सीकारक होता है। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक हो गया है। इसमें होता है निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H2S। तो आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी कि ऑक्सीकरण। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो आप लोगों को पता होगा इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला, यानी कोयला बिना ज्वाला के जलता है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग जाइए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं इन सभी प्रश्नों का PDF मिलता है। तो चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको पता होगा यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अपचयन रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिऑक्सीकारक। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरे रंग की। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में क्या कुछ कर देते हैं ताकि उनमें अपचयन ना हो सके। तो आपको पता होगा चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिसके कारण वो खराब ना हो सके। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उपचयित अपचयित अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आप लोगों को ये आंसर तो पहले से ही पता होगा। यदि पता नहीं है तो हम एक पर्सनल सभी फार्मूला के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaOH का होल स्क्वायर। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D नंबर। तो चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, यानी कि हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औपचायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H2S। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपचायक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा O2। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल बनते हैं, तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो इसका B नंबर आंसर हो जाएगा यानी कि क्षार। वीडियो लंबा होने के डर से हम क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा C नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B, यानी कि बेकिंग सोडा। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उदासीन होगा, क्योंकि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल के विलयन की अवस्था में।
25 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन, यानी कि किसी भी विलयन का मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अम्लीय होगा। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो आपको पता होगा उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रकृति अम्लीय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइम जूस। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो इसका उत्तर तो हम पहले आपको बता दिया, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा COOCl2। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन के प्राचीन विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि डगवेल। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरवेल और डगवेल दोनों, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अहरा के नाम से जाना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बायोगैस। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोयला एवं पेट्रोलियम से कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, यानी कि तीनों, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पवन चक्की का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि वाहन चलाने के रूप में। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पेट्रोलियम। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। तो 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सोलर सेल। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, यानी कि सभी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए एक स्थानीय व्यवस्था को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुल। 43 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वनों में पेड़ों से गिरने वाले पत्ते मिट्टी में सड़कर ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है वन कटाई से हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण की क्षमता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है पॉलीथीन थैलियों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल किए जाने चाहिए, तो इसका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी प्रकार के थैले। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है उत्सर्जन संबंधी मानदंडों को लागू करने से वायु की गुणवत्ता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका पुनर्चालन संभव नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक का। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अंतिम प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, यानी कि सी नंबर। तो फाइनली हम लोगों का क्वेश्चन एंड हो चुका है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।